कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णा वासुदेवाय हरे, परमात्मने प्रणताय कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। मैं राधा रानी कृष्ण भगवान को कोट कोट प्रणाम करती हूँ और सबकी स्तुति और वंदना करती हूँ। और संसार के जितने हैं सबको बहुत बहुत वंदना और सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। और संसार के जितने उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चूँकि जो है मेरे जो कुछ भी आजकल जो है संसार की ज़्यादा ही प्यार करने लगे हैं, मुझे दिखाई देता है। तो सारी बातों में यहाँ नहीं कहूँगी नहीं तो मेरा ये भी बंद हो जाएगा। चूँकि यूट्यूब मेरा बिल्कुल बंद कर दिया, फेसबुक की नाम मात्र के लिए चल रहा है, लेकिन फिर भी इससे मेरे को कोई असर नहीं है। ये नहीं कह रहे कि कितने देखने वाले हैं, कितने दिलचस्प करने वाले हैं, तो ये सब से मुझे नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी कहीं से तो मुझे सूद कपास मिल जाता है, कहीं से भी तो मुझे और कहीं से सबूत मिल जाता है कि हाँ भाई मुझे देखने वाले बहुत हैं। तो संसार वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों मैं यहाँ फिर भी कह रही मैं यहाँ अपनी कोई बात नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी मेरी बात अगर थोड़ी सी फैली नहीं, वहीं एकदम धर के चुप भाई मेरे शत्रुओं की संख्या बहुत है। लेकिन फिर भी इससे मेरे साथ में भगवान पूरा ब्रह्मांड मेरे पास में, फिर किस बात का डर है? नहीं डरती नहीं। तो चल रहे हैं अपने भगवान कृष्ण के धाम चलने। मैं इसलिए किसी के फ़ोन नहीं उठाती भाई, इसलिए फ़ोन नहीं उठाती कि समय आने पर सबके फ़ोन भी उठाऊंगी, सबसे मिलूंगी भी, गले भी मिलूंगी, सबसे मिलूंगी, सबसे बात करूंगी। लेकिन इस समय भाई थोड़ा सा जो है सब्र करो। अगर हम इतनी सालों से सब्र कर रहे हैं तो सबको सब्र करो। लेकिन हेलो हाय सबसे करूँगी, ऐसी बात नहीं है ना कि नहीं करूँगी। जो सबसे नहीं मिलूँगी, फ़ोन भी सब पे उठाऊँगी, पर थोड़े दिनों के लिए थोड़ा सा नहीं उठा सकती मैं। कुछ ऐसी ही बातें होती हैं। तो भाई कुछ हमें वो भी दिखाना पड़ता है कि अब हमें तो ये भी नहीं मालूम हम देखा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय। चलो कोई सुनाई देते हैं भाई, और मुझे तो ये नहीं मालूम है कि मैं कहाँ थी कहाँ नहीं थी। ध्यानेतात्मन पश्यन्ते केचिदात्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च आपरे। ये नहीं था, लेकिन चलो जो है देखो यहाँ पे कृष्ण भगवान कह रहे हैं उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्ध से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। देखो यहाँ पे जो है ये देखने का मतलब है ये दृश्य मात्र संपूर्ण जो जगत है ये माया के कार्य हैं, ये माया के कार्य होते हैं, वो क्षण भंगुर होते हैं। और क्षण भंगुर होने से वो क्या होते हैं, देखो ये मैं इसको नहीं है यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतम च गुणय्य सा सर्वथा वर्तमानो अपना सा भू अभिजायते। देखो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखो इस जो प्रश्न इसमें भगवान ने इस लोग कह रहे हैं
मैं ये तीसरे अध्याय का 37वां जो है श्लोक में भी भगवान ने कृष्ण ने यही अर्जुन को समझाया था। मुझे ध्यान आ गया, मैं यही प्रति समझाया था। तो इस प्रकार पुरुष को और गुणों के साथ प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, तत्व से मतलब क्या जानता है? देखो मनुष्य हमेशा अभी तक भगवान को तत्व से नहीं जान पाया। ये प्रकृति और तत्व को, प्रकृति और पुरुष को जो तत्व से नहीं जान पाया कि पुरुष कौन है और पुरुष का कार्य क्या है और प्रकृति का कार्य क्या है। हमें पुरुष जो है, पुरुष परमात्मा है। ये पुरुष ये चेतन है, अविनाशी है, परमात्मा है, परम ब्रह्म है। तो इनको जानने के लिए कहते हैं कि वो पुरुष जो पुरुष होते हैं भगवान को कहा जाता है। जो क्षेत्रज्ञ होते हैं, क्षेत्रज्ञ को समझा जाता है। ये क्षेत्रज्ञ जो परमात्मा के समान है, ये परमात्मा ही क्षेत्रज्ञ हैं। तो इसलिए जो भगवान कृष्ण के जो स्वरूप हैं वो अलग हैं, प्रकृति के अलग हैं। चूँकि ये प्रकृति के कार्य जो है और ये भगवान कृष्ण के पुरुष के कार्य अलग अलग हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं। ये भगवान कृष्ण से ये प्रकृति भिन्न है, प्रकृति का भगवान का कोई संबंध नहीं है। और वैसे भगवान ने फिर एक जगह ये भी कह रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष में कोई भेद नहीं है, लेकिन ये कार्य की वजह से इनमें भिन्नता है। कार्य की वजह से जो कि भगवान कृष्ण हैं, सबको उत्पन्न करने वाले हैं, सबके आत्माओं में बसने वाले हैं, सब मनुष्यों को जितने भूत प्राणी हैं वो उनके एक अंश से उनके अंदर विराजमान रहते, पूरे संसार में विराजमान रहते हैं। लेकिन जो प्रकृति के कार्य हैं, उत्पन्न करना है, इनको जो है उसके सत रज तम तीनों गुण होते हैं। तीनों गुणों को मनुष्य को उनको रचती है। कहते हैं ये जो पसारा फैला हुआ है वो प्रकृति का फैला हुआ है। ये सब संसार में जो कुछ भी देख रहे हो, संसार में जितने हैं जीव हैं, मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, ये सारा पसारा प्रकृति का फैलाया हुआ है। ये भगवान कृष्ण का नहीं फैलाया हुआ है। इनमें प्रकृति रमणी रहती है, लेकिन कृष्ण भगवान के ये प्रकृति के कार्य नहीं है। वे चेतन है, वो चेतन है, ये परमात्मा है। और ये आत्मा और परमात्मा कोई अंतर नहीं है। ये भगवान का कार्य है कि इनका जो है सृष्टि करना, पालन करना और संहार करना। और ये तीनों कार्य भगवान कृष्ण के हैं, प्रकृति के कार्य हैं। इन जड़ पदार्थों को जो क्षण भंगुर हैं उनको जो है उत्पन्न करना, और उनको उत्पन्न करने के बाद में जो कुछ भी होता है वो अपने गुणों से और उनको अपने गुणों से सबको ढक लेती है। तो कहते कभी कभी भगवान को प्रकृति की वजह से उनके गुणों को भोगना पड़ता है, वरना भगवान कृष्ण प्रकृति से बिल्कुल भिन्न है। हाँ, लेकिन भिन्न होने के बाद में भी ये प्रकृति में और परमात्मा में भेद नहीं है। ये कार्य प्रणाली का भेद है। जो कार्य प्रणाली है उसका भेद है। क्यों भेद है? कि देखो अनादि ही तो प्रकृति, अनादि पुरुष है, लेकिन ये प्रकृति अपना कार्य संसार के कार्य करती है। लेकिन भगवान तो कहते हैं ये जन्म मृत और बंधन के कार्य, ये बंधन के प्रकृति के जन्म मृत के कार्य भगवान कृष्ण के हैं। क्या उनको जो है मृत्यु के समय पर प्राणी को कैसे कहाँ पहुँचाना चाहिए और किसको प्राणी को किस तरह से उनको ये सब जो कर्मों के अनुसार दंड देना चाहिए, तो उसको नरक देना चाहिए, स्वर्ग देना चाहिए, या फिर प्राणी को किसको कहाँ जन्म देना चाहिए, किस घर में किस संस्कार में देना चाहिए। ये जन्म मृत्यु के कारण भगवान कृष्ण है। और ये प्रकृति जो है संसार को बांधने वाली और संसार में रहने वाली और उत्पन्न करने वाली, ये जो कौन है? ये प्रकृति है। तो भगवान कहते हैं कृष्ण और प्रकृति में वैसे कोई भेद नहीं है, रहते साथ हैं, लेकिन फिर भी भिन्न है। कार्य की किस लिए भिन्न है? एक कार्य की वजह से भिन्न है। भगवान देखो शुद्ध, कहते भगवान सूक्ष्म है, शुद्ध, और उनके कहते हैं शुद्ध हैं, पवित्र हैं, उनकी बुद्धि भी शुद्ध है, वो भी शुद्ध हैं और पवित्र हैं। तो भगवान जो है कहते हैं कि वो सबके हृदय में रहते हैं। चूँकि ये सूक्ष्म होने से भगवान सूक्ष्म होते हैं। ये प्रकृति जो है ये सारे में दिखाई देती है। ये प्रकृति के जो उत्पन्न किए हुए हैं
सब एक दूसरे के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, लेकिन भगवान जो है कृष्ण है वो सूक्ष्म रूप में, उनकी बुद्धि भी शुद्ध बुद्ध है और शुद्ध है, पवित्र है वो। तो ये सूक्ष्म रूप से सबके हृदय में वास करते हैं, और जो ध्यान करने वाले होते हैं उनको भगवान के दर्शन भी मिलते हैं, क्योंकि भगवान सूक्ष्म रूप से सब जितने प्राणी हैं चेतन के रूप से उनमें विद्यमान है। अगर विद्यमान नहीं रहेंगे तो बताओ मनुष्य कैसे जीवित रहेगा, कैसे सांस लेगा, कैसे चलेगा फिरेगा, कैसे काम करेगा। तो ये वो भगवान तीनों गुणों से परे हैं, प्रकृति के अंदर ये तीनों गुण हैं। ये कहते हैं सत रज तम, ये प्रकृति के गुण हैं, ये भगवान इससे परे हैं। चूंकि इसको देखो इसी श्लोक को भगवान अर्जुन से वो कहते हैं, अर्जुन जो है ये श्लोक तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक है, उसमें भी भगवान ने यही बताया है, क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया है, क्षेत्रज्ञ के और परमात्मा के बारे में बताया कि परमात्मा क्षेत्रज्ञ एक ही है, चेतन परमात्मा एक ही है। तो इनको हृदय में देखते हैं, कहते हैं ध्यान के द्वारा, जो सूक्ष्म बुद्ध ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और कितने ही जो कर्म योग के द्वारा देखते हैं। और बहुत जो ध्यान करते हैं वो ध्यान के द्वारा सूक्ष्म रूप में भगवान बेशक सूक्ष्म रूप में आत्मा में रहते हैं, लेकिन देखो हम कहते नहीं है ध्यान साधना योग, इसमें भी योग आया है। योग ध्यान साधना के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने गीता में ज्ञान को पहले कहा है, अर्जुन को कर्म के लिए कहा है, और हम सबको जो है ज्ञान के लिए क्या। चूँकि जब परमात्मा को यहाँ जानने वाली बात होती है, ध्याने न आत्मन पश्यन्ते केचिद आत्मन नहीं ये एवं वेद पुरुषम प्रकृति च गुणैः सह, उनके प्रकृति के और पुरुष के गुण भगवान ने जानने के लिए कहा है इस श्लोक में। ये भगवान के गुण और प्रकृति के गुण जो मनुष्य जान जाता है, कहते हैं जो ज्ञानी मनुष्य होता है वो ही जान पाता है, अज्ञानी नहीं जान पाता है। और जो प्रकृति के और भगवान के गुणों को जान जाता है और उनके जो है तत्व को जान जाता है, तो वो जानने वाला होता है, संसार भवसागर से तर जाता है। और जो नहीं जानता है वो प्रकृति में रमण के वो क्षण भंग और ये नष्टवान है, वो जड़ हो जाता है। स्थावर और जंगम, ये देखो इसमें शिव पुराण में भी स्थावर जंगम शायद इसमें भी आया है कहीं, स्थावर और जंगम जो होते हैं देखो यहाँ पे जिस सारे प्रकृति के हैं, सारे प्रकृति के गुण हैं। तो कहते हैं कि अन्य कितने ही तो ज्ञान योग से ऐसे अर्जुन जन कितने हैं जो कहते हैं ज्ञान योग से जो योग करते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान के द्वारा योग करते हैं और ज्ञानी योग ही मुझे देख पाते हैं। चूँकि योग साधना के द्वारा ही देख पाते हैं, जो योग साधना नहीं करता है वो मुझे नहीं देख पाते हैं। तो जो कहते हैं पुरुष को गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जान जाता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर भी नहीं जन्मता है। मतलब फिर अगर वो तत्व से जान जाता है कि कृष्ण भगवान के कौन से कार्य हैं और प्रकृति के कौन से कार्य हैं, अगर वो ये सब जान जाता है तो जानने के बाद में फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसता है। लेकिन ये ही तो मनुष्य नहीं जान पा रहा है कि प्रकृति के कार्य क्या हैं और भगवान कृष्ण के कार्य क्या हैं, तो वो नहीं जानते। भगवान कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं इस श्लोक में कि प्रकृति से और मेरा ये सोच लो कि ये मेरे कार्य और प्रकृति कार्य से कोई संबंध नहीं है, या प्रकृति से और हमारा जहाँ कोई संबंध नहीं है। हाँ, फिर ये कहते हैं कि और लेकिन हम दोनों भिन्न नहीं है, ये एक ही है। लेकिन ये कार्य चूंकि ये जितने प्रकृति के कार्य हैं वो जड़ हैं, नष्ट होने वाले हैं। भगवान को जो प्राप्त कर लेता है वो कभी नष्ट नहीं होता है और ना ही जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता है। और उसको भगवान के स्वरूप को जो ध्यान करता है और उनको तत्व से जान जाता है और उसे कहते हैं उसको ये गोलोक धाम मिल जाता है। जो भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो ये भगवान कह रहे हैं ध्याने न आत्मन पश्यंत केचिदात आत्मन न आत्मना
अन्य सांख्यन योगन कर्म योगन चापरिचो को, इसको भी मैं कह दूँ, इसको मैंने पढ़ा था, याद रखूंगी, ये 24वां। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य हैं तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में रखते हैं। ऐसे मनुष्य, ऐसे संसार में ऐसे भी बहुत मनुष्य हैं जो हम कहते हैं जो कृष्ण जो मुझे तत्व से जान लेता है, जो ज्ञानी होता है और तत्व से जान लेता है, तो वो मुझे सूक्ष्म रूप से भी ध्यान के योग के द्वारा मुझे प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि देखो ये अपने द्वारा हृदय में कहते हैं देखता है। क्यों देखता है? कि कभी कभी देखो मनुष्य को मालूम नहीं पड़ती है। जो योग साधना करने वाले होते हैं ना, तो योग साधना करने वाले देखो अगर कोई करने वाले तो खैर जानते हैं, जो सिद्ध पुरुष पड़े हैं, जो जितने योगी हैं, साधक हैं, देखो कथावाचकों के लिए पास तो टाइम नहीं है इतनी साधना करने, लेकिन साधना करने वाले को भगवान के दर्शन, कह रहे हम योग कर रहे हैं। मैं अगर सुबह को प्राणायाम करती हूँ और योग साधना करती हूँ, जो है सुबह को करती हूँ, देखो जैसा टाइम मिल जाता है, लेकिन करती जरूर हूँ। तो उस समय पर अगर आंख बंद कर लो, आंख बंद करने के बाद हम मालूम पड़ती है कृष्ण तो हमारे सामने खड़े हैं, कृष्ण तो खड़े हैं। कभी कभी तुलसी में अगर तुम योग साधना कर रहे हो, मेरी तुलसी सामने रखी है, तुलसी के मैं तुलसी में जो है कभी कभी कृष्ण और विष्णु को दोनों को देखती हूँ, दोनों को देखो। योग साधना के द्वारा सब कुछ देखे जाते हैं। तो भगवान कह रहे अन्य कितने ही ज्ञान के और बहुत तो ज्ञान योग के द्वारा देख लेते हैं, और दूसरे कितने ही ऐसे हैं जो कर्म योग के द्वारा देखते हैं, जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, जो भगवान की साधना करते हैं, कृष्ण का ध्यान करते हैं, योग साधना करते हैं, और जो प्राणायाम करते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, तो ये भगवान का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, और ये भगवान की जो है जो कुछ भी ये दान पुण्य करते हैं, अपने हाथों से जो कर्म करते हैं, जितने अच्छे कर्म करते हैं, वो भगवान कृष्ण को समर्पण कर देते हैं। भगवान उसके द्वारा खुश होने के स्वीकार करते हैं और उसको जो है दर्शन भी देते हैं। तो वो अपने योग कर्म योग के द्वारा प्राप्त कर लेता है, ध्यान योग के द्वारा भी प्राप्त कर लेता है, कर्म योग के द्वारा भी प्राप्त कर लेता है। और ये अर्थात कहते हैं कर्म योग के द्वारा देखते भी है, प्राप्त कर लेता है, और हालांकि प्राप्त भी कर लेता है। देखो यहाँ कितने हैं कि ये सारा जो जितना जगत है, इतना जगत है, ये 10 मात्र है, ये क्षणभंगुर है, ये नष्टवान है। तो इसको जो आज हम देख लेते, तो इसको देखने के बाद में फिर परमात्मा में जो है हम इतना ध्यान नहीं लगाते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं योग साधना कर्म करो, योग साधना करो या कुछ भी करो, तो एकांत में बैठ के एक ही भाव से एक चित्त होकर मेरा ध्यान करना चाहिए। तो मैं सबके हृदय में हूँ, और मुझे कहते हैं कि अपन योग साधना के द्वारा मुझे देख भी सकते हैं और मैं दर्शन भी देता हूँ। चूँकि हालांकि वैसे तो सूक्ष्म तो इसलिए है कि भैया देखो ये सूक्ष्म अलौकिक हैं भाई भगवान, तो लेकिन ये सूक्ष्म रूप से होते हैं। इनके जो है हम भाव से जब भगवान को भजते हैं तो भाव प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं भाव से भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। तो हम कर्म योग या ज्ञान योग कर्म योग के द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं। तो कोई हालांकि ज्ञान योग कर्म योग ये जो है भक्ति योग, इसमें भक्ति योग नहीं दिया, लेकिन कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग ये तीनों ही और सांख्य योग ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तो मनुष्य को कोई कहते हैं गोलोक धाम से जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। चाहे उसके अंदर कितनी ही प्रकृति बाधा डाल दे, कितना ही कोई डाल दे, कितनी ही प्रकृति पे माया से जकड़ ले, लेकिन भगवान उसको माया से परे कर देते हैं। तो कहते हैं भगवान कृष्ण इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम निकालने के बाद में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान से भक्ति आती है, और कर्म अच्छे करना चाहिए। कर्म से क्या होता है, हमारे जितने पाप हैं सारे कट जाते हैं, अच्छे कर्म से हमारे पाप कट जाते हैं। योग साधना से भगवान की प्राप्ति होती है, और कहते हैं भक्ति से हमारे प्रेम से जब भक्ति हमारे सिर ऊपर कर चढ़ के नाचती है तो भगवान स्वयं आकर खुद नाचने लगते हैं। साथ में जहाँ भक्ति होती है
हाँ भगवान होते हैं। तो हमें ये ध्यान करना चाहिए। और इतना कहते हुए मैं सबको जो है मुझे खाना बनाना है, सबके लिए भगवान कृष्ण के उपदेशों का ज्ञान लेना चाहिए। और आज मैं 2 श्लोक बोलती है, चूँकि मैं मुझे ध्यान नहीं रहता, मैं भूल जाती हूँ, दिन में किताब खोल के नहीं देख पाती हूँ असल में, क्योंकि मेरे पास काम ही इतना होता है, 1-1.5 घंटे का काम मिलता है मुझे, थोड़ा सा आराम करने को, फिर रोज नहाना धोना, पूजा पाठ, खाना पीना, ये सब जो है चलता है। तो सबको इतना कहते हुए सब खुश रहो, आनंद से रहो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और सबको गुड नाइट।